तो दोस्तों, आज की स्टोरी बेशक थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन आप इसको एंड तक ज़रूर देखना और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड ये स्टोरी है। ये स्टोरी हमारे दादाजी ने हमको सुनाई थी और दादाजी की उम्र कम से कम, अब वो गुज़रे थे 2 साल पहले ही। उनकी उम्र उस टाइम जब गुज़रे थे तो कम से कम 95-96 की उनकी उम्र हो गई होगी। तो उन्होंने जब मुझको ये स्टोरी बताई तो उन्होंने बताया कि जब मेरे साथ, हमारे गांव वालों के साथ ये घटना घटी थी, जब हमारे दादाजी की उम्र कम से कम 20 से 25 साल थी। तो उस टाइम की ये स्टोरी है। तो हमारे दादाजी ने बताया था कि जब हम रात को गांव में क्या होता था, दिन में तो जब फसलें होती थी खेतों में, लेकिन जो घने सारे गांव के लोग हैं वो छुपके से रात को भैंसों को ले जाया करते थे खेतों में चराने के लिए। तो उनमें से कई बार हमारे दादाजी भी गए थे उनके साथ। तो ऐसे ही चलते चलते रात को कम से कम उस टाइम 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। तो ये बताते हैं, पहले तो हमने घर से जो है भैंसें खोली, उसके बाद जो है हम भैंसों को लेकर जमुना पार कराकर और पहुंच गए खेतों पर। और खेतों पर हम भैंस चरा रहे हैं उस टाइम रात के समय। और रात के समय जब खेतों पर भैंस चरा रहे थे, उस टाइम क्या हुआ कि इनको थोड़ी देर बाद, कम से कम 1 या 1:30 बज रहे होंगे, उस टाइम इनके पास घड़ी तो थी नहीं, लेकिन ये चंद्रमा को देखकर या फिर वैसे भी समय को पता लगा लेते थे। बड़े बूढ़े ऐसे ही थे, पहले समय का पता लगा ही लेते थे कैसे न कैसे। तो उस टाइम का ये बता रहे थे तकरीबन 1-1:30 बज रहा होगा। तो 1-1:30 बजे रात के जब ये भैंस चरा रहे थे तो वहाँ पर जो है इनको एकदम से ढोल नगाड़े बजने की आवाज़ें आई। ये 4 लोग थे और इन चारों लोगों को ढोल नगाड़े बजने की आवाज़ आई। और ये जब खड़े होकर देखने लगे, दूर दूर तक जंगल है, आसपास कोई गांव भी नहीं है। तो इन्होंने देखा कि बहुत दूर एक बारात आ रही है रात के समय। अब इन्होंने सोचा कि बारात आ रही है और बारात कहीं जाएगी भी, रुकेगी भी, तो क्यों ना आज दावत मारी जाए, और दावत खाए भी घने दिन हो गए। तो इनके मन में ऐसे दावत का लालच आ गया। तो ये अपनी भैंसों को एक साइड करके चारों को 4 जने अपने हाथ मुंह जमुना के पानी से धोकर और ये निकल जाते हैं उस बारात की तरफ। अब क्या हुआ, बारात थोड़ी दूर तो चली, बारात में कम से कम 40 से 50 लोग होंगे। थोड़ी दूर तो बारात चली, उसके बाद जो है बारात एक जगह रुक गई। तो पहले ऐसा होता था कि गांव में बारात जाती थी तो कई कई दिनों में पहुंचती थी, कोई सवारी तो होती नहीं थी। ये रिक्शा वगैरह ये चीज़ होते थे, जो तांगा वांगा या बैलगाड़ी, तो इनसे ही बारात जाती थी। और कई कई दिन रुक रुक के, जगह जगह रुक के बारात जाती थी, और जहाँ बारात जाती थी वहाँ भी कई दिन रुका करती थी। तो पहले ऐसा था। तो हमारे दादाजी बताते हैं कि जंगल में ही वो बारात जो है वहाँ पर रुक गई, और जो भी वो अपने साथ लाए थे बैलगाड़ी में लौटने का, खाने का सामान, उन्होंने पहले तो वहाँ जी के जो भी लौटने का, बैठने का सामान सब लगा दिया। उसके बाद जो है अब वो सारे के सारे वहाँ पर लाइन से बैठ गए। कम से कम होंगे तकरीबन 40-50 लोग, सारे के सारे लाइन से बैठ गए। और वहाँ पर जो है, जब हमने देखा वहाँ पर 7 तरह की मिठाई थी। 7 तरह की मिठाई। हमारे दादाजी बताते हैं कि उस टाइम जो बड़े बड़े सरपंच वगैरह और उनसे भी बड़े अधिकारी हुआ करते थे, वो अपने शादियों में किया करते थे 7 तरह की मिठाई, और उसमें 7 तरह की मिठाई थी। और मिठाइयों को देखकर हमारे मन में और लालच आ गया। तो हम सारे के सारे जो है वहाँ भी उनके साथ लाइन में बैठ गए। हम खाए जा रहे हैं, अच्छी अच्छी मिठाई आ रही हैं, ताज़ा ताज़ा, सारे के सारे लाइन पे बैठे हुए हैं, वो सबको सर्व कर रहे हैं। और सब करते करते तो हमारे दादाजी के साथ एक लड़का था, और उस लड़के की उम्र होगी 19 साल। उसका नाम था करमवीर। तो हमारे दादाजी बताते थे कि करमवीर हम में थोड़ा सा चालाक था। तो करमवीर ने क्या किया, उनके पैरों की तरफ देख लिया, और पैरों की तरफ देखते ही करमवीर के जो है आंखें खुली खुली रह गई। जो बांटने वाले थे, खाना बांट रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, उनके पैरों की तरफ जब करमवीर ने देखा तो उसने देखा उन सब के पैर उल्टे हैं। अब करमवीर ने जो है धीरे धीरे से
दादाजी को और दादाजी के जो उस करमवीर के साथ बैठा था उन मतलब चारों लोगों को बता दिया कि इनके पैरों की तरफ देखो। अब चारों लोगों ने उसके जब उन लोगों के पैरों की तरफ देखा तो जितने भी बारात में थे सब के पैर उल्टे थे। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ से भागेंगे या फिर चिल्लाएंगे तो फिर ये हमको मार भी सकते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है कि हम बाहर के लोग हैं और उनके बीच में बैठकर खाना खा रहे हैं। तो जो पूरी बारात थी ना, वो एक भूत की बारात थी, मतलब पूरा का पूरा छलावा था। जो भी हो रहा था उनके साथ वो सब छलावा था। अब इन्होंने धीरे धीरे इनका पेट भी भर गया, लेकिन ये उनसे पहले उठ भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम उठ गए तो वो जांच पड़ताल करेंगे ये है कौन, क्योंकि ये तो हमारी बारात में थे ही नहीं, ये बाहर के कोई लोग हैं। तो वो बैठे रहे, थोड़ा थोड़ा खाते रहे, नाटक करते रहे खाने का। तो जैसे ही उन सब का जो टाइम हुआ, वो दादाजी बताते कि वो सारे के सारे जो वहाँ पर खा रहे थे एकदम से खड़े हुए, और जो भी वो खा रहे थे जितना उन्होंने खाया वो खा लिया, और जितना बचा था उन सब को लेकर वो भाग दिए। जो वो छलावे थे जो भी थे वो अपने अपने पड़ोसों को लेकर, वो अपने अपने पड़ोसों को लेकर एकदम से भाग दिए, और पूरी बारात वहाँ से भागने लगी। तो एकदम से इनको भी मौका मिला, ये भी अपने परोसा उठाकर ये दूसरी तरफ भाग दिए। ये अपने भागते भागते भैंसों के पास, इन्होंने देखी भैंस सही चल रही हैं, तो ये भैंसों को लेकर, क्योंकि घबराए हुए थे, डर चुके थे, तो ये वहाँ से अपने भैंसों को भगा लिया आए। और भगाने के बाद ये अपने भैंसों को घर लेकर आए, और घर लाने के बाद इन्होंने घर वालों को भी वो चीज़ दिखाई कि हम 7 तरह की मिठाई हैं इसमें, और ऐसे छलावों की जो भूतों की बारात रात को हमने देखी थी उनके साथ हमने खाना खाया, और जो है हम उसे बचकर निकल आए। अब धीरे धीरे ये बात पूरी गांव में फैलने लगी। अब गांव वाले जो है उनके पास आए, तो उन्होंने गांव वालों को भी दिखाया कि हम खेतों पे टहलने गए थे। उन्होंने नहीं कहा कि हम भैंसों को चुपके से चराने गए थे, उन्होंने बताया कि हम रात को खेतों पर टहलने गए थे, तो वहाँ पर हमने जो है भूतों की बारात देखी, वहाँ पर उनका खाना पानी चल रहा था, हमने भी उनके साथ खाया, और 7 तरह की उनमें मिठाई बट रही थी, और हमने उनके साथ खाया। और जैसे ही हमने देखा उनके पैर सबके उल्टे हैं, तो हम वहाँ से जैसे ही वो भागे अपना परोसा लेकर, हम भी अपना परोसा लेकर भाग आए। और गांव वालों ने भी उस टाइम लिटरली पूरे गांव वालों ने देखा कि 7 तरह की मिठाई थी, और गांव वालों ने जब चखी तो खाते रह गए। इतनी स्वादिष्ट वो मिठाइयाँ बनी हुई थी, किसी हलवाई पे भी इतनी स्वादिष्ट मिठाई नहीं बन सकती, गांव वाले उस टाइम बता रहे थे। तो ऐसी बहुत सी कहानी हुई है हमारे गांव में। अब भी कई तरह की कहानी मशहूर है। एक और कहानी हमारे गांव में मशहूर है कि हमारे जो पिताजी हैं, वो अब हमारे जब पिताजी कम से कम 12-13 साल के थे, हमारे दादाजी ने बताया कि जब हमारे पिताजी थे वो 10-12 साल के थे, तो वो जब खेतों पर जाया करते थे भैंसों को चराने के लिए, तो वहाँ पर क्या था कि शाम के टाइम वहाँ से आ जाया करते थे। सुबह जाते थे जब खेत कट जाते थे चराने के लिए, और शाम के टाइम वे वहाँ से अपनी भैंसों को लेकर आ जाया करते थे। तो उस टाइम क्या हुआ, हमारे पिताजी थोड़ी लेट हो गए, और जितने भी इनके साथ भैंस चरा रहे थे वो सारे के सारे अपने घर आ गए, और यही रह गए वहाँ पर हमारे पिताजी। अब पिताजी बैठे थे गूलर के पेड़ के नीचे, खेतों पे गूलर का पेड़ था, बहुत बड़ा, बहुत ही पुराना था, उस गूलर के पेड़ के नीचे बैठे थे। अब एकदम से शाम के कम से कम 6-6:30 बज रहे थे। उस टाइम दूर दूर तक कोई भी नहीं था, तो एकदम से पिताजी के सामने कर कोई बकरी का बच्चा गया। अब पिताजी ने देखा कि बकरी का बच्चा यहाँ पर कैसे आया, यहाँ तो बस खाली मेरी भैंस है, और दूर दूर तक कोई बकरी चराने वाला भी नहीं है, और बकरियों का तो यहाँ सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि गांव में एक आध के पास बकरी है, वो बकरियों को यहाँ पर लाते नहीं है, ज़्यादा दूर पड़ता गाँव से। तो अब पिताजी ये बात सोच ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद ही वहाँ से कोई बिल्ली गुजरी। अब पिताजी देखने लगे बिल्ली एकदम से कहाँ से आ गई। उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ से एक कुत्ता गुजरा। ऐसे करते करते 2-3 जानवर वहाँ से गुजर गए। अब हमारे पिताजी समझ गए कि ये छलावा है, और ये रूप बदल बदल कर आ रहा है। अगर ये भैंसे के रूप में आ गया तो ये मुझको जान से मार देगा। तो हमारे पिताजी सोचने लगे अब करा क्या जाए, मैं गांव से बहुत दूर हूँ, और ये इसी चास में है कि इसको मार दूँ।
और ये कुछ भी कर सकता है, और मैं तो इसका कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है छलावे में। और छलावे की बात पिताजी ने सुनी है गांव में, दादाजी से, गांव वालों से। बहुत से गांव वाले छलावों के बारे में बात करते हैं। तो पिताजी थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद जो है पिताजी ने सोचा कि एक काम करता हूँ। हमारी एक गाय थी पहली, और वो गाय ऐसी थी अगर उसको कोई धमका भी दे तो बहुत ही तेज़ भागती थी और सीधा रुकती थी घर, या फिर घर से कोई धमका दे तो भाग जाया करती थी। तो पिताजी ने क्या किया, कस के उस गाय की पूंछ पकड़ी और उसके बाद गाय को 2-3 डंडे मारे। और उस टाइम पिताजी ने जब 2-3 गाय को डंडे मारे, छोटी सी लोदड़ी सी होती है वो मारी, तो गाय ने इतनी तेज़ स्पीड बना ली। पिताजी बता रहे थे कि मेरा पैर एक यहाँ तो एक वहाँ, मैं मतलब अपने उस पर ही नहीं था, गाय के ऊपर निर्भर था। जितनी तेज़ गाय भाग रही थी उतनी तेज़ ही मैं गाय के साथ। अब पिताजी बता रहे हैं कम से कम 10 मिनट का हमने रास्ता तय किया होगा, जबकि वो रास्ता कम से कम पड़ता है 3 से 4 किलोमीटर, और वो हमने 10 मिनट में गाय के ज़रिए तय कर लिया। और उसके बाद जो है सीधा हम यमुना नदी के किनारे आकर रुके। और मैंने यमुना नदी के अंदर भी जब निकल रही थी गाय, तब भी उसकी पूंछ नहीं छोड़ी। इतनी तेज़ हम घबरा चुके थे कि मुझको पता था कि छलावा मुझे आसानी से मार देगा। और उसके बाद इन्होंने घर आकर ही गाय की पूंछ छोड़ी और फिर घर वालों को ये सारी बात बताई। तो घर वालों ने उनको थोड़ा सा डांटा कि जब सब अपनी भैंसों को लेकर आ गए थे तो तुम भी अपनी भैंसों को लेकर आ जाते, इतनी टाइम क्यों लगा दिया तुमने भैंसों को वहाँ पर। तो पिताजी बता रहे थे कि उस टाइम जो है मेरे अंदर इतना खौफ बन गया था कि मैं रात को सोता हुआ भी उसके बारे में सोचता था। मुझको जगह जगह बिल्ली वगैरह ये चीज़ दिखाई देती थी बाकायदा। और इसी चलते है जो है घर वालों ने मुझको भैंसों पर जाना भी बंद कर दिया मेरा, क्योंकि उस टाइम जून की छुट्टी पड़ रही थी तो खेत वेत कटे हुए थे और स्कूल की भी छुट्टी थी पिताजी के, तो एक खेतों पर ही चला जाया करते थे टाइम पास करने के लिए भैंसों को लेकर। अब पिताजी बता रहे थे इतना भय बैठ गया था, और गांव वालों के अंदर भी भय था छलावे का। गांव वाले कोई भी अकेला खेतों पर जा ही नहीं सकते, इतना भय था उस टाइम छलावे का। तो छलावे ये चीज़ अब भी होती है खेतों पर, जंगलों में, हर जगह ये चीज़ होती है। लेकिन जैसे ही बसावत बढ़ती गई तो ये चीज़ थोड़ी सी कम होती गई, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होती, ये चीज़ होती हैं। बहुत से लोगों ने महसूस भी किया है। हम तो चाहें, हमने तो महसूस नहीं किया, लेकिन हम ऊपर वाले से चाहेंगे कि हम महसूस भी ना करें, क्योंकि इन चीज़ों को जब किसी ने देखा या किसी के सामने हुआ आया या किसी के साथ जो हुआ, वो आज बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं। उनको पता है कि उस टाइम हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।